हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे और अपने पेपर की बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। अब देखिए, ये है प्रॉब्लम नंबर 19 और इसमें जैसा कि आप देख रहे हो लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुलीज ऑन मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो एट थीटा। अगर आप लोगों ने स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि ये है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। देखिए, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में क्या होता है, एक तो ऊपर 3 ब्लॉक, ये एक ब्लॉक ऊपर है जिसमें 3 पुलिस है और एक नीचे, ये वाला ब्लॉक मूवेबल है और ये वाला ब्लॉक फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड वाले में या तो इससे एक पुली ज्यादा होगी या फिर इसके बराबर ही पुलिस होंगी, ठीक है, इसकी या इससे एक ज्यादा या बराबर। तो ये मैंने ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाया है जिसमें 3 फिक्स्ड पुलिस है और ये 2 मूवेबल पुलिस है, ठीक है। नीचे वाले ब्लॉक, इसके साथ हमने लोड लगाया हुआ है और ये एफर्ट है, जब इसको खींचेंगे तो ये लोड ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट मूवेबल है, ये भी ऊपर को जाएगा तो लोड भी इसके साथ ऊपर को जाएगा। ये है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, एक बड़ा इजी सा। इसी से एग्जांपल लेके, इसी एग्जांपल से लेके मैं अभी प्रूव करूंगा कि मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए, अगर ये लोड नीचे को लग रहा है ना, ये नीचे को लोड लग रहा है ना, तो इधर भी टेंशन लग रही होगी, इधर भी टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी, हर जगह टी टेंशन लग रही होगी, इधर भी टी टेंशन, इधर भी टी टेंशन, ठीक है। तो लोड नीचे को है और ऊपर को कितनी टेंशन लग रही है, 1 2 3 4 5 टेंशन है ना, और यहां पे भी एक टेंशन। तो एफर्ट अगर आप देखोगे तो एफर्ट इधर किसके बराबर है, या ई आ जाएगा आपके पास टी के बराबर, ई किसके बराबर आ जाएगा, टी के बराबर, ठीक है। और अगर हम लेट करें कि ये, अब देखिए ये तो मूवेबल है नहीं, ये मूवेबल है, इसका मतलब जब हमें उठाना पड़ेगा रस्सी पे जोर लगा के तो इनका भार भी इंक्लूड होगा। तो मैं लेट करता हूं, लेट दी वेट ऑफ पुलिस इज W, लिख लो कि पुलिस का वेट W है, ठीक है, ठीक है जी। अब एक तो W नीचे को लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, है ना, दूसरा लोड नीचे को खींच रहा है, तो ये लोड और ये W किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर, है ना। तो हमारे पास ये तो पहली इक्वेशन बन गई थी। दूसरी इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, लोड प्लस वेट ऑफ द पुलिस इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 1 2 3 4 5 टी के बराबर, ठीक है। इसका मतलब लोड किसके बराबर आ गया आपके पास, लोड आ गया आपके पास 5t माइनस W, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है। अब क्या मैं लोड को ऐसे ले सकता हूं, 5t और t किसके बराबर है, E के बराबर, E माइनस W, इक्वेशन नंबर 3 लिख दो। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 और 1 को डिवाइड करूं तो मेरे को क्या मिल जाता है, मेरे को मिल जाता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड कितना है, 5E माइनस W, और एफर्ट कितना है, एफर्ट E या टी भी लिख दे तब भी चल जाता, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो E कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 माइनस W बाय E। अब आप ध्यान से देखो, अगर जब ये पुलिस का वेट नहीं होता था तो हमें पता था कि जितनी नंबर ऑफ पुलिस होती थी उतना ही उसका मैकेनिकल एडवांटेज होती थी। लेकिन अब आप देखो मैकेनिकल एडवांटेज 5 से कुछ ना कुछ चीज माइनस हो रही है, इसका मतलब यहां पे अगर देखोगे तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है अब लेस देन 5 आई, और अगर वेट ऑफ द पुली 0 हो जाएगा तो मैकेनिकल एडवांटेज दोबारा कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाती है अगर पुलिस का भी वेट हो, और होता है हमेशा, 0 तो हो नहीं सकता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आइडियल केस लेते हैं और वहां पे कंसीडर नहीं करते इसको। दूसरी चीज, ये तो हो गया मैकेनिकल एडवांटेज के केस। तो मैकेनिकल एडवांटेज तो डिक्रीज ही होती है अगर हम पुलिस के वेट को भी इंक्लूड करें। अब दूसरी बात आती है हमारे पास वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो कैसे आती है, अब आप देखो, अगर ये लोड मान लीजिए ऊपर डिस्टेंस कवर किया इसने x, तो स्ट्रिंग का ये वाला हिस्सा भी x ऊपर जाएगा, ये वाला हिस्सा भी x ऊपर जाएगा, ये वाला हिस्सा भी, ये वाला हिस्सा भी, ये वाला हिस्सा भी। अब सारी स्ट्रिंग x ऊपर गई तो यहां पे स्ट्रिंग कितनी है, आगे जाएगी 5x। अब इसका इस बात से लेना देना है ही नहीं, इसका वेट है नहीं है, हमने तो उतना ही खींचा ना, वेट पे वेट उस पर कुछ नहीं कर रहा, समझ रहे हो आप। देखिए, अगर वेट है भी है, लेकिन अगर हमने बाई चांस इसको x ऊपर खींच दिया तो ये 5x ही होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो कितनी आ जाएगी यहां पे, 5x अपॉन x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो सेम रहती है अगर पुलिस का वेट हो तब भी। हाँ, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये इनएक्सटेंसिबल नहीं होनी चाहिए, इलास्टिक तो नहीं बोल सकते, इनएक्सटेंसिबल मतलब इसकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब लेंथ उतनी रहनी चाहिए, तब है ये। चलिए अब यहां पे ईटा निकाल लेते हैं। तो ईटा किसके बराबर होता है, वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितनी है हमारी,
5 माइनस डब्ल्यू बाय ई डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो आ गई 5। तो कितना बन गया, ये बनी 5 को इससे डिवाइड करेंगे 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन 5e। ठीक है जी, W अपॉन 5e। अब देखो ईटा की वैल्यू होनी कितनी चाहिए आइडियल केस में, 1 होनी चाहिए ना, और ये क्या है, ये 1 माइनस डब्ल्यू बाय 5e है। इसका मतलब ईटा की वैल्यू 1 से कम है, यानी कि एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी इज लेस देन 100%। तो एफिशिएंसी 100% से कम ही होगी, क्योंकि ईटा की वैल्यू 1 से छोटी है। तो आप देख लो, हमने यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज भी देख ली, हमने यहां पे वेलोसिटी रेशियो भी देख ली, और हमने यहां पे एफिशिएंसी भी देख ली, तीनों चीजें देख ली। अब आप लोगों ने अपनी किताब में पढ़ा होगा कि वहां तो एन पुली से किया, मैंने जानबूझ के 5 पुली ली ताकि आपको ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम से समझ आ सके। अब सपोज आपके पास, सपोज देयर आर एन पुलीज, अगर एन पुलीज है तो ये फॉर्मूले कुछ नहीं है, जहां जहां 5 लगा ना वहां वहां एन लग जाएगा बस। ठीक है, तो E इजिकल टू तो टी के बराबर ही आएगा। ठीक है, और सारी पुलिस का मिलके वेट जो है, वेट ऑफ ऑल मूवेबल पुलिस, वो आपके पास W मान लीजिए यहां पे इस केस में। तो E इजिकल टू टी और L प्लस W जो है वेट, वो किसके बराबर आएगा, यहां पे 5T था ऊपर को, क्योंकि जितनी आप देखो 1 2 3 4 5 है, तो 5 ही स्ट्रिंग है, 1 2 3 4 5, जैसे 10 लोगे तो 10 बनेगी यहां पे स्ट्रिंग, आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो L प्लस डब्ल्यू इजिकल टू किसके बराबर आ जाएगा, एन टी के बराबर फिर। और यहां पे लोड किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, एन टी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगी आपके पास लोड अपॉन एफर्ट, तो बन जाएगा एन टी माइनस डब्ल्यू, और एफर्ट किसके बराबर है, टी के बराबर। तो कितना बन गया ये, एन माइनस यहां पे डब्ल्यू बाय ई था, तो W बाई ई लिख दो, या W बाई टी लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो W बाई टी लिख दो, E भी लिख सकते हो, E तो T के बराबर है। तो यहां पे आप देखो एफिशिएंसी जो है लेस देन N है, क्योंकि N से कुछ ना कुछ तो निकल रहा है ना, तो N से कम ही हुई, तो मैकेनिकल एडवांटेज फर्क पड़ गया। वेलोसिटी रेशियो देखोगे यहां पे वो N ही आएगी इस केस में, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर होती है, जितनी नंबर ऑफ पुलिस होती है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में। उसके बाद ईटा की वैल्यू निकालते हैं एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी होती है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो क्या आ गया, एन माइनस डब्ल्यू बाई टी। ठीक है जी, और वेलोसिटी रेशियो कितनी है, वो एन है। टी लिख लो, ई लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एन से डिवाइड करो, ये भी एन से डिवाइड हो गया, इसको भी एन से डिवाइड करोगे 1 आएगा, माइनस डब्ल्यू बाय एन टी। और यहां पे भी आप देखो ईटा की वैल्यू 1 से छोटी ही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन एन ई, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये लेस देन 1% है, इसका मतलब एफिशिएंसी लेस देन 100%। ठीक है, ये तो एक चीज होगी। दूसरी एक चीज है, कई बार बच्चे पूछते हैं सर फ्रिक्शन, मैंने अभी तक फ्रिक्शन कंसीडर नहीं की। अगर फ्रिक्शन को कंसीडर कर लेंगे तो ये एफिशिएंसी जितनी हम लिख रहे हैं इससे भी कम होगी। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज फ्रिक्शन इज आल्सो देयर, देन व्हाट वुड हैपन टू द एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी और कम हो जाएगी यहां से, क्योंकि अभी भी मैंने ये माना कि कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, बस इसका वेट लिया। अगर मैं इसका वेट भी लूंगा और फ्रिक्शन भी लूंगा, हाँ उसका जो फॉर्मूला है वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, लेकिन अब मोटे तौर पे आप ये कह सकते हो कि इफ फ्रिक्शन इज देयर तो जो ईटा की वैल्यू है इससे और कम आएगी, एफिशिएंसी इससे भी कम आएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कुछ गलती हो तो जरूर बताना। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।